हेलो, स्वागत है आप सबका। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे हार्मोन्स और दिमाग के केमिकल्स एक औरत को कुदरती तौर पर मालकिन बना देते हैं। लेकिन आज का ये एपिसोड उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है जो इस रहस्यमयी दुनिया के दीवाने हैं। आज हम उस अंधेरे सच से पर्दा उठाएंगे जो आपकी जेब और आपकी इज्जत दोनों को लूट रहा है। आज का हमारा टॉपिक है द फेक वर्सेस ओरिजिनल, पैसों का नाटक बनाम असलियत। जरा एक नजारा इमेजिन कीजिए। आप एक बंद कमरे में दाखिल होते हैं। आप पूरी तरह से सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। आपका दिल तेजी से धड़क रहा है क्योंकि आप चाहते हैं कि कोई आपको आपकी असली औकात दिखाए। आप चाहते हैं कि कोई आपके गुरूर को कुचल दे, आपको जलील करे और आपको अपने जूतों के नीचे रखे। लेकिन जैसे ही वो औरत बोलना शुरू करती है, आपको कुछ अधूरा सा लगता है। उसकी आवाज में वो कड़क नहीं है, उसकी आंखों में वो शिकारी वाली गहराई नहीं है। वो आपको गुलाम तो कह रही है, वो आपको कुत्ता भी बना रही है, लेकिन आपको एहसास हो जाता है कि वो ये सब सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि आपने उसे पैसे दिए हैं। इसे साइकोलॉजी की भाषा में कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक डोमिनेशन, अपॉर्चुनिस्टिक डोमिनेंस, यानी एक ऐसा मौका परस्त बर्ताव जहां एक औरत सिर्फ पैसों के लालच में डोमिनेंट होने का नाटक करती है। असली मालकिन और इन फेक डोमिनास के बीच का फर्क समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। एक असली मालकिन के लिए किसी को अपने कदमों में झुकाना उसका स्वभाव है, उसकी जरूरत है। उसे आपके पैसों से ज्यादा इस बात में मजा आता है कि वो आपकी रूह पर कब्जा कर ले। लेकिन एक नकली औरत के लिए आप सिर्फ एक ग्राहक हैं। वो आपको थप्पड़ भी मारेगी, वो आपको अपने जूते चाटने पर भी मजबूर करेगी, लेकिन उसकी हर हरकत के पीछे एक घड़ी चल रही होती है। उसे बस इंतजार होता है कि कब आपका टाइम खत्म हो और कब वो आपसे अपने पैसे वसूल करे। मेडिकल साइंस कहता है कि एक असली डोमिना का ऑरा यानी उसका प्रभाव उसके कमरे में कदम रखने से पहले ही महसूस हो जाता है। उसके चेहरे पर एक कुदरती गुरूर होता है। उसे जलील करने के लिए गालियां देने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी एक ठंडी नजर ही सामने वाले को घुटनों पर बैठने के लिए काफी होती है। वहीं दूसरी तरफ ये जो पैसों के लिए नाटक करने वाली औरतें हैं, वो जरूरत से ज्यादा चिल्लाती हैं, बनावटी गुस्सा दिखाती हैं और बार बार आपको नीचा दिखाने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं जो उन्हें खुद भी समझ नहीं आते। वो सिर्फ उस स्क्रिप्ट को फॉलो कर रही होती हैं जो उन्होंने इंटरनेट पे पढ़ी होती है। यहाँ मेरा आप सभी से एक बहुत ही जरूरी और कड़वा सवाल है। मैं चाहती हूँ कि आप ईमानदारी से कमेंट्स में इसका जवाब दें। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी औरत को अपनी मालकिन मानकर उसके सामने झुके, उसे अपना सब कुछ सौंप दिया, लेकिन बाद में आपको एहसास हुआ कि वो सिर्फ आपके पैसों की भूखी थी? उस वक्त आपको कैसा महसूस हुआ? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके जवाब दूसरों को इस जाल में फंसने से बचा सकते हैं। खैर, ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली और नकली की पहचान करना इतना भी आसान नहीं है। क्या आप जानते हैं कि ये फेक डोमिनर्स आपको फंसाने के लिए कौन से दिमागी खेल खेलती हैं? कैसे वो आपके फेटिश यानी आपकी पसंद का इस्तेमाल करके आपको कंगाल कर देती हैं? कैसे पहचाने उस बारीक रेखा को जहां हुकूमत खत्म होती है और एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्कैम शुरू होता है? इस बारीक रेखा को समझना ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। क्या आप जानते हैं कि एक असली मालकिन को जोर से चिल्लाने की या आपको गालियां देने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? साइकोलॉजी कहती है कि अथॉरिटी यानी हुकूमत आंखों और खामोशी में होती है, गले की आवाज में नहीं। एक असली मालकिन जब कमरे में होती है तो उसका ऑरा इतना भारी होता है कि आपका मन खुद ब खुद झुकने को करता है। वो आपको कुत्ता कहे या न कहे, आपको अपने अंदर से वो गुलामी महसूस होने लगती है। लेकिन एक नकली औरत जो सिर्फ पैसों के लिए ये सब कर रही है, वो अक्सर ओवर एक्टिंग का शिकार हो जाती है। वो आपको नीचा दिखाने के लिए ऐसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करेगी जो आपको बनावटी लगेंगे। वो आपको जबरदस्ती जूते चाटने को कहेगी, लेकिन उसकी हरकतों में वो ग्रेस और वो पावर नहीं होगी जो एक मास्टर में होनी चाहिए। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क आता है इंटेंशन यानी नियत का। एक असली मालकिन के लिए आपको सजा देना या आपको अपने कदमों में रखना एक जिम्मेदारी जैसा है। वो आपके दिमाग को पढ़ती है। उसे पता होता है कि आपको कब थप्पड़ मारना है और कब सिर्फ अपनी एक नजर से डरा देना है। उसे आपके दर्द और आपके सरेंडर में एक रूहानी सुकून मिलता है। लेकिन पैसों की भूखी औरत के लिए आप सिर्फ एक एटीएम मशीन हैं। उसे आपके इमोशंस से कोई लेना देना नहीं है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप मानसिक रूप से कैसा महसूस कर रहे हैं। उसे बस इस बात की जल्दी होती है कि आप कितनी जल्दी उसका पेमेंट क्लियर करते हैं। इसे मॉडर्न दुनिया में फाइंडम यानी फाइनेंशियल डोमिनेशन का एक गलत इस्तेमाल कहा जाता है। असली फाइंडम में भी एक कनेक्शन होता है, लेकिन आज के दौर की ये फेक डोमिनास इसे एक हफ्ता वसूली का जरिया बना चुकी हैं। वो आपको मीठी बातों से फंसाएंगी, आपको अपनी झूठी पावर का लालच देंगी और जैसे ही आप उनके मायाजाल में फंसकर उनके गुलाम बनेंगे, वो आपकी जेब खाली करना शुरू कर देंगी।
अगर आप पैसे देने में देरी करेंगे तो उनकी वो नकली डोमिनेशन गायब हो जाएगी और वो एक आम लालची औरत की तरह आपसे लड़ने लगेंगी। असली मालकिन कभी पैसों के लिए अपनी ईगो से समझौता नहीं करती। उसके लिए उसका वसूल और उसकी हुकूमत सबसे ऊपर है। अगर आप उसके सामने एक सच्चे गुलाम की तरह नहीं झुकेंगे तो वो आपकी दौलत को लात मार देगी। जरा सोचिए, क्या आपने कभी किसी ऐसी औरत को देखा है जिसके पास शायद उतनी लग्जरी ना हो, लेकिन जब वो चलती है, जब वो अपनी हील्स की आवाज से फर्श को नापती है, तो अच्छे अच्छे रईस मर्द उसके कदमों की धूल बनने को तैयार हो जाते हैं। यही वो असली रॉ पावर है जिसे कोई खरीद नहीं सकता। नकली औरतें अक्सर महंगे कपड़े और बड़े बड़े स्टूडियो का सहारा लेती हैं ताकि वो असली दिख सके। वो लेदर के कपड़े पहनकर हाथ में हंटर लेकर फोटो तो खिंचवा सकती हैं, लेकिन वो उस आंखों के खौफ को कॉपी नहीं कर सकती जो एक पैदाइशी मालकिन की आंखों में होता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल पॉइंट है। एक मर्द का दिमाग जो गुलामी और फैंटेसी का शौकीन है, वो अक्सर धोखे का शिकार क्यों होता है? क्यों वो जानते हुए भी एक नकली औरत के सामने झुक जाता है? क्या ये उसकी बेबसी है या फिर नकली मालकिनों ने मर्दों की साइकोलॉजी को पूरी तरह हैक कर लिया है? इसका जवाब बहुत ही कड़वा है। इसे साइकोलॉजी में कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। यानी जब आप किसी चीज को बहुत शिद्दत से पाना चाहते हैं तो आपका दिमाग उन सभी खराब संकेतों को नजरअंदाज कर देता है जो आपके ठीक सामने होते हैं। एक मर्द जो अपनी जिंदगी के तनाव से भागकर किसी के कदमों में सुकून ढूंढना चाहता है, वो इतना बेबस होता है कि वो उस नकली मालकिन के हर झूठ को सच मान लेता है। वो चाहता है कि कोई उस पर हुकूमत करे, उसे अपना गुलाम बना ले और उसे कड़ा डिसिप्लिन सिखाए। लेकिन याद रखिए, एक असली मालकिन कभी आपसे पैसे नहीं मांगती, वो आपसे इबादत और वफादारी मांगती है। अगर कोई औरत आपसे कहती है कि पहले मुझे इतने पैसे भेजो तभी मैं तुम्हें अपना कुत्ता बनाऊंगी, तो समझ जाइए कि वो सिर्फ एक बिजनेस कर रही है। एक असली मालकिन के लिए आपका पैसा गौण है। उसके लिए सबसे बड़ी चीज है आपका मेंटल सरेंडर, यानी आपका पूरी तरह से उसके सामने झुक जाना। जब वो आपसे अपने जूते चाटने को कहती है या आपको अपने तलवों पर सिर रखने का हुक्म देती है, तो वो आपकी दौलत नहीं देख रही होती। वो आपकी आंखों में वो खौफ और वो तड़प देख रही होती है जो उसे एक मास्टर होने का एहसास दिलाती है। नकली औरतें अक्सर आपको डराने के लिए ब्लैकमेल का सहारा लेती हैं, जबकि एक असली मालकिन का खौफ इतना होता है कि आपको उसके किसी भी हुक्म को टालने का ख्याल तक नहीं आता। उसकी एक सजा, उसका एक थप्पड़ भी आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं होता, क्योंकि वो थप्पड़ गुस्से में नहीं बल्कि आपको अपनी औकात याद दिलाने के लिए मारा गया होता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप इस दुनिया की तरफ कदम बढ़ाएं तो अपनी आंखें खुली रखिएगा। क्या वो सच में एक मालकिन है या सिर्फ एक अदाकारा? क्या उसे आपकी रूह पर राज करना है या सिर्फ आपके बटुए पर? इस खेल में वही जीतता है जो अपनी मालकिन की आंखों की गहराई को पहचान सके। अब मेरा आप सभी से एक आखिरी सवाल है जिसका जवाब मैं कमेंट्स में जरूर चाहूंगी। क्या आपको लगता है कि एक असली मालकिन को पहचानना मुमकिन है, या फिर आज के दौर में एक्टिंग इतनी परफेक्ट हो चुकी है कि असली और नकली का फर्क ही खत्म हो गया है? आपके क्या अनुभव है? खैर, ये तो बात हुई उन औरतों की जो प्रोफेशनल हैं या जो नाटक कर रही हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अपने घर की चारदीवारी के अंदर भी एक हुकूमत चल रही हो सकती है? क्या एक आम सी दिखने वाली हाउसवाइफ, एक सीधी सादी बीवी भी एक खौफनाक और डोमिनेंट मालकिन हो सकती है? वो अपनी रसोई और अपने बेडरूम में कैसे अपने पति को अपना खामोश गुलाम बना लेती है? बीवी की उस छुपी हुई और कड़क हुकूमत का पूरा सच जानेंगे हम अपने अगले एपिसोड में, जिसका नाम है द डोमेस्टिक क्वीन, बीवी का वर्चस्व। अगला एपिसोड बहुत ही पर्सनल और रोंगटे खड़े कर देने वाला होने वाला है, तो तैयार रहिए।